हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुप्रयुक्त विज्ञान या अप्लाइड साइंस किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर साइंस को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, तो उसी को हम अनुप्रयुक्त विज्ञान या अप्लाइड साइंस कहते हैं। तो अनुप्रयुक्त विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करने के लिए और अधिक व्यावहारिक अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो टेक्नोलॉजी होती है उसको विकसित करना या जो आविष्कार होते हैं, डिस्कवरियां करना, तो ये सब अप्लाइड साइंस के अंदर आती हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अप्लाइड साइंस क्यों ज़रूरी होता है? जो प्राकृतिक दुनिया है उसकी जो घटनाएं होती हैं उनकी व्याख्या करने के लिए। अब जैसे भूकंप आ गया तो क्यों आया, इसके क्या प्रभाव होंगे, ठीक है, तो ये सब हम अप्लाइड साइंस की मदद से ही जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, जो विज्ञान मौजूद है जिससे हम उसके बारे में जानकारियाँ जान सकते हैं और उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस चीज़ की हम मदद लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, साइंस को अप्लाई करें। या फिर जानकारी विकसित करने के लिए जो, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे मोबाइल हैं वो अब और ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, आज से 20 साल पहले का जो मोबाइल होता था उसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होती थी जितनी आज के समय के मोबाइल में। तो यहाँ पर हम क्या करें, जानकारियों को विकसित भी कर रहे हैं और इसमें हम किसकी मदद लेते हैं, शुद्ध विज्ञान की। ठीक है, और यही होता है अप्लाइड साइंस, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा शुद्ध विज्ञान है, ठीक है, उसको हम लागू करके अधिक जो है व्यवहारिक अनुप्रयोगों को विकसित करते हैं, यानी कि आविष्कार करते हैं या टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं। अब जो अनुप्रयुक्त विज्ञान होता है, विज्ञान को वास्तविक जीवन में अधिक लागू करने में सक्षम बनाते हैं। अब वास्तविक जीवन में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, जितनी भी वैज्ञानिक खोजें होती हैं उसको इस चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है ज़्यादातर कि उसका प्रयोग इंसान जो है अपने जो काम होते हैं उसमें कर सकें। जैसे अब जो मोबाइल है उसका जब आविष्कार हुआ, अब मोबाइल कितना स्मार्ट हो गया, इसका कारण क्या है कि हम लोग जो है इसको यूज कर पा रहे हैं। अगर इसका कोई यूज नहीं होता, मतलब या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि इसका सिर्फ आविष्कार होता और इसका कम यूज होता, बिल्कुल ना के बराबर, तो यहाँ पर होता क्या कि इसके अंदर जो और ज़्यादा स्मार्टनेस थी वो नहीं आती, और ज़्यादा ये विकसित नहीं हो पाता। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, जो जितनी ज़्यादा यूज होगी उसका उतना ज़्यादा विकास होता है। क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं या कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसमें पैसा लगाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको इसमें फ़ायदा दिखता है, तो वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके डेवलप इसको वो करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए विज्ञान को ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक जीवन में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब हर चीज़ का हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ध्यान में रखा जाता है कि उसको जो है मोनेटाइज किया जा सके किसी तरह, मतलब ऐसा बनाया जा सके कि लोग उसको वास्तविक जीवन में यूज कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो महान वैज्ञानिक खोजें हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सीमित हो जाएंगी। ठीक है, वो रुक सी जाएंगी और जो ज्ञान तो बढ़ता रहेगा लेकिन उसका उपयोग कम किया जाएगा। तो फिर वही उपयोग कम होगा तो वही चीज़ है, उसका जो विकास वो इतनी तेज़ी से भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं आज के समय में जो आविष्कार, डिस्कवरियाँ होती हैं, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि जो इमारतें भी बनाई जाती हैं, वो भी अनुप्रयुक्त विज्ञान का ही परिणाम है। ठीक है, तो अप्लाइड साइंस के बारे में आप समझ गए। जो हमारा विज्ञान है जिसको हम जानते हैं उसी का प्रयोग करके हम नई डिस्कवरियां करते हैं, नई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, उसको हम अनुप्रयुक्त विज्ञान कहते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।